निदिया बैर न होई रही, निदिया बैर न होई रही। कै कोई जागे जोगी भोगी, कै कोई जागे जोगी भोगी, कै चाकर कै चोर। कै कोई जागे जोगी भोगी, कै चाकर कै चोर। कै कोई जागे संत विवेकी, कै कोई जागे संत विवेकी, जाका धड़ पर शीस न होय। कै कोई जागे संत विवेकी, जाके धड़ पर शीस न होय। बाल पड़ो हंसी खेल गवायो, बाल पड़ो हंसी खेल गवायो, तरुणापन रही सोय। बाल पड़े बालापन हंसी खेल गवायो, तरुणापन रही सोय। तीन अवस्था यूं ही गुआई, तीन अवस्था यूं ही गवाई, मुक्ति कहाँ सो होय, मुक्ति कहाँ सो होय। नरतन रतन गुमाई कै, मैं रही कसबू रंग धोय। नरतन रतन गवाई कै, मैं रही कसूब रंग धोय। अब क्या मुख दिखलाऊं हरिसो, अब क्या मुख दिखलाऊं हरिसो, बैठी जौन खोय, बैठी जौन खोय। रोई रोई नैन गुमाई, रोई रोई नैन गवाई, मन पछतावा होय। रोई रोई नैन गवाई, मन पछतावा होय। मीरा दासी गुनहगार है, मीरा दासी गुनहगार है, माफ करो साईं मोय। मीरा दासी गुनहगार है, माफ करो साईं मोर। निदिया बैरन हो रही, निदिया बैरन हो रही। अच्छी बात है, मीरा जी का भी चेतावनी है, आप बीती भी है। निदिया बैरिन हो रही, नींद नींद और आलस ये बहुत बड़ा दुश्मन होते हैं इंसान के। इसलिए बुद्ध ने अप्रमाद शब्द कहा, कोई आलस्य नहीं कहा, है ना, अप्रमाद। तो निदिया बैरन हो गई, ये नींद जो है बहुत बड़ी दुश्मन है, जो जीवात्मा को सुलाए देती है ना। ये भी माया का ही अंग, जीवात्मा को सुला देती। कोई अच्छा काम हो, अच्छा सत्संग हो, कुछ हो रहा तो आदमी सो जाए, अब जा काम खत्म। इसलिए कहते हैं कि हालां सोते समय यदि ध्यान में सो गया तो कुछ अच्छा रहता है कि ध्यान में ही निद्रा चली जाती है, अच्छा काम होता है। लेकिन यूं ही सो गया तो बेकार हो जाता है। तो कह कोई जागे जोगी भोगी, कह रहे कि कोई कोई जागता है, कोई जोगी है, भिक्षाटन कर रहा है, योगाभ्यासी है, चल रहा है तो वो जागता है। भोगी जागता है, भोगी संसार के भोगों के लिए जागता है। ये काम ना भल वो काम भल, रात में सुतते के मेरे कुल काम पहले सेट के लिए, आ जितना हिसाब बारी हो कुल कर ले, कितना आयल कितना गए, ये सब चीज़ें होता है। अब वो जाग में 12 बजे 2 बज गए हिसाब करे में, बढ़िया लोगों को क्या होता है, दुकान में के बाद
2 बजे नहीं साफ करते हैं। ये बात है, ये चीज़ होता है। कह कोई जागे जोगी भोगी, कह चाकर कह चोर। या कोई नौकर जागता है किसी के आके में सा पहरा दो नौकर जागेगा, है ना, कोई आने नहीं पाए। या चोर जागता है कि कब सब सुते कि हम चोरी करी, है ना, ये भी जागता है। लेकिन सबसे बढ़िया जागा वाला होता है कह कोई जागे संत विवेकी, जाके धड़ पर शीश न हो। या ये सब तो जागते हैं, ये सब संसार में, और संसार में ही रहने वाला एक संत भी होता है जो शरीर से संसार में है लेकिन स्वयं सदगुरु के पास। इसलिए कहते हैं कह कोई जागे संत विवेकी। या तो कोई जागता है संत जो विवेकी है, जिसके विवेक चक्षु खुल गए हैं, वो संत जागता है। और उसका स्वरूप क्या होता है, जाका धड़ पर शीश, जेकरे शरीर पर धड़ पर नटई के नीचे शरीर पर धड़ कहा जाता है और इस गर्दन से ऊपर को शीश कहा जाता है। तो जिसके धड़ पर शीश न हो वो ऐसा संत जागता है ना। नहीं जियत जी चले चले सब कोई कहे, बिरला पहुँचे जाए, आ जियत जी जो मर मिटे वो उस तत्व को पाए। आसानी से नहीं ये तत्व मिलता है, पहले मर जाओ तब वो तत्व मिलेगा। मरने से मतलब सभी विकार, अहंकार, विषय वासनाएं, सभी संसार समाप्त। तब उसको कहते हैं कि धड़ पर शीश न हो। जब धड़ पर शीश ना रही तब एके मिली। आ वही धड़ पर शीश बाय हम बाय, ये कामना भल हई चाही हऊ चाही, तमाम बात कैसे हुई। बोले मरो, अहंकार को मारो, काम क्रोध लोभ मोह विकार को मारो, तब ना आगे होगा काम। शून्य होने के बाद ना काम होता है। आगे कह रहे हैं कि बालापन हंस खेल को आयो। आगे कहते हैं कबीर साहब ने भी इसको लिखा है ना, बालापन सब खेल गाओ, जवानी में बापे काम, वृद्ध भय तन कापन लागे, लटकन लागे चाम, अरे मन कब भजियो सतनाम, कब भोजन करवा। यही बात है, यही बात मीरा जी भी करेंगे। बालापन हंस खेल गवाए, कि बालापन बाल्यावस्था है तो हंस हंस के खेल खेल के कुल खत्म कर देला। तबले पर आगल का, है ना, तरुणापन आगल, जवानी आगल, है ना। अब तरुणापन आगल तो कह रहा बा तरुणा रही साई, है सॉरी घुमायो, तरुणापन रही साय साय सोई। तरुणापन आया तो सोच के गवा दिया, सोच के गवा दिया, खूब नींद बहुत आती है, सो जाता है, सो कर गवा दिया अवस्था में, युवावस्था। 3 अवस्था यूं गमाए, बालापन सब खेल गमायो, तरुणापन रही साय सोए, है ना, सोई। 3 अवस्था यूं ही गवाई। और वो बीचवा वाली अवस्था मुक्ति और का भल, वो और जब तरुणापन में सोकर गंवा दिया और आगे जो है वो परिवार को कमाने के लिए 40-50 वर्ष तक जो है यहाँ आपाधापी किया, ये बन जाए वो बन जाए ऐसा, ये तीनों अवस्था तो गायब हो गई, है ना। बालापन खेलने में चला गया, जानी में काम व्याप हो गया, और थोड़ा वयस्क हुआ तो कमाने धमाने में समाप्त हो गया। अब क्या बचा, वृद्धावस्था। तो इसे कनक वृद्ध भय तो कांपन लागे, लटकन लागे चाम। वृद्ध बिला तो लाठी टेक मर चले मार्ग पर, सहलो न जाला गाम, अरे मन कब भजियो सतनाम। ये बात है। और लाठी टेक के चलत बा, कब पितवाई घेर लेलस, खांसी आवत बा, कुल का होत बा, तो कहाँ ले भजन होई। है ना ऐसी बात, यही बात होता है, यही सब रहता। तब क्या करेंगे आप। तो 3 अवस्था यूं ही घुमाई, तीनों अवस्था तो बीत गई। तो 3 अवस्था यूं ही गुमाई लिखी है, मतलब गुम कर देना अर्थात गंवा देना, है ना। हाँ, तो ये गंवाई मुक्ति कहाँ से हुई, तो कहते मुक्ति अब कहाँ से हुई। भजन करबे न किला, सत्संग करबे न किला, ध्यान करबे नहीं किला, तब मुक्ति कहाँ से हुई। वृद्धावस्था आ गई, तबीयत खराब चलत बा, बीमारी पकड़ लेलस, है ना, उठ बैठ ना जात बा, का भजन हुई। अब कल 1 घंटा बैठा तो उठ जाए, जंगला दिए नीचे, है ना, हो जाएगा ना। यही बात होता है, नहीं हो पाएगा।
कह नर्तन रतन गुमाई के मैं रही कसूब रंग धोए। है ना, कह कि अब नर्तन ये इतना सुंदर उपहार जो मिला हुआ है, जो रतन है, हीरा है मनुष्य, और इसको खो दिए किसमें? कसूब रंग धोए। रही मैं रही कसूब रंग धोए। कसूब रंग धोए मतलब विषय वासनाओं में खो दिया, विषयों में इसको गंवा दिया। अब गंवा गया तो फिर जल्दी इतना मिलने वाला थोड़ा ही है, नहीं मिलेगा। और क्या किया? अब क्या मुख दिखलाऊं हरिसो बैठी जोवन खोई। कहे कि अब उस सदगुरु, उस परमात्मा, उस हरि को कौन सा मुख मैं दिखलाऊंगा? जब ये शरीर छोड़कर जीवात्मा जाएगी और पूछेगा वो क्या किया, क्या बताओ? उसी बात करें कि अब क्या मुख दिखलाऊं हरि को हरसो बैठ ही जो मन कोई। अब बैठ कर गंवा दिया हमने युवावस्था, जो भजन करने की अवस्था थी वो तो खो दिया, है ना। तो अब गंवा दिया तो अब क्या होगा? अब पछताए होत का चिड़िया चुन गई खेत। अब तो चिड़िया खेत को चुन गई, अब क्या होगा? कुछ नहीं मिला, यही चीज हो जाएगा। कह रोई रोई नैन गुमाइया मन पछतावा होए। तब का पर्यंत में वह रोवल हाथ आई। अब जब पश्चाताप भर, लड़का नाती केहू बात भी नहीं कर रहा है, कोई पूछ भी नहीं रहा है, और जब ठीक थी तो कमा कमा कर सबको खिलाए। अब क्या है, वो कोई पूछेगा नहीं। खटिया पर चिल्लात रहा पानी पानी, पता चला आवत है तब ले बीत गल घंटा 2 घंटा। ये स्थिति होती है, ठीक। यही समाज का दर्शन है। तो कह रहे रोई रोई नैन गुमाइया, रो रो के नैन भी हमने खो दिया, अंधे हो गए, रो रो करके अंधे हो गए। और पछतावा है कि काहे ना भजन की दी। अब का मुंह दिखाई सतगुरु परमात्मा की। अब तो वही काल का दूत यहाँ पकड़ के ले दिए, जमलोक में फेंक दिए, है ना। ये चीज है। कह रोई नैन गवाई मन पछतावा हो। अब मन में केवल पश्चाताप ही है कि कुछ नहीं किया। तो मीरा दासी गुनहगार है, माफ करो साईं मोह। तो सब मीरा जी का कहना है कि आपकी दासी बहुत गुनहगार है, लेकिन कृपा करके हे सदगुरु, हे साईं, मुझे माफ कर दीजिए।